दोस्तों नमस्कार। आज के समय में देखा जा रहा है दोस्तों कि पत्नी ने पति के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दायर कर दिया और वो मुकदमा पत्नी के हक में तय हो गया और न्यायालय के द्वारा भरण पोषण के आदेश कर दिए गए और ये कर दिया गया कि पति जो है अपनी पत्नी को भरण पोषण देगा। उसके बाद में कुछ पत्नियां ये सोचती हैं कि अब वो आजाद हो गई, अब वो निरंकुश हो गई, अब वो आजीवन अपने पति से भरण पोषण लेंगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें न्यायालय अपने आदेश को वापस ले सकती है। तो आज का वीडियो दोस्तों मेरा इसी संबंध में है। बड़ा अहम वीडियो है, शुरू से अंत तक देखें दोस्तों और कानून की जानकारी प्राप्त कर अपना या अपने दोस्तों का, अपने पड़ोसियों का भला करें दोस्तों। उनको इस चीज की जानकारी दें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। पति पत्नियों में विवाद होता है, नौबत अलग अलग होने की आ जाती है। पत्नी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण यानी गुजारा भत्ते के लिए न्यायालय की शरण में जाती है और न्यायालय द्वारा पत्नी के हक में भरण पोषण का आदेश पारित कर दिया जाता है और पति को यह निर्देश दिया जाता है कि वो भरण पोषण भत्ता के रूप में अपनी पत्नी को इतने रुपए यानी जो भी न्यायालय नियत करे प्रति माह प्रदान करे दोस्तों। और जब पत्नी के हक में आदेश हो जाता है तो वो ये सोचने लगती है कि अब गुजारा भत्ता तो मिल ही रहा है, अपने ऐशो आराम की जिंदगी जिए, किसी पर तुम्हारी लगाम नहीं, कहीं भी जाएं, स्वच्छंद रहें। और वो ये कहती है कि हमने पति को सबक सिखा दिया, जबरदस्ती हमने मेंटेनेंस की। और ऐसी स्थिति में पति से अलग रहकर वो पत्नी भटक जाती है। तो यही एक मामला आया दोस्तों। इसका जो बीएनएस 2023 की जो नया अधिनियम आया है, इसकी धारा 144 सब क्लॉज 5 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर किसी पत्नी के हक में भरण पोषण का आदेश दे दिया गया है न्यायालय द्वारा, तो यह साबित हो जाने पर मजिस्ट्रेट आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन भरण पोषण का आदेश दिया गया है, लगातार अगर जाड़ता की अवस्था में रह रही है या पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है या आपसी सहमति से अलग रहती है, तो जो भरण पोषण उसको दिया जा रहा है उस आदेश को मजिस्ट्रेट वापस ले सकता है। बस आपको साबित करने की आवश्यकता है कि पत्नी अनैतिक जीवन व्यतीत कर रही है, जाड़ता की अवस्था में रह रही है या बिना कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर रही है। एक बहुत अहम मामला है दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट का, राजेंद्र बहादुर बनाम हेमवती 2016 96 ACC 400 इलाहाबाद हाई कोर्ट। दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा यहां स्पष्ट कर दिया गया दोस्तों कि धारा 125 की भाषा से जो स्पष्ट होता है कि व्यभिचार जो है को निरंतर संबंध होना चाहिए। यानी व्यभिचार, अगर पति ने पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगा दिया है तो कोर्ट ने यह कहा कि व्यभिचार जो है लगातार होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। मात्र एक या दो बार ऐसी अवस्था में होने पर पत्नी को मेंटेनेंस के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि अगर पत्नी ने एक आध दो गलती कर दी है व्यभिचार की अवस्था को लेकर, तो उसको भरण पोषण से वंचित नहीं किया जा सकता। इसके लिए यह होना आवश्यक है कि पत्नी निरंतर लगातार जाड़ता की अवस्था में रह रही है,
व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रही है किसी के साथ। अब आता क्या है दोस्तों, अगर पत्नी ये कहती है, जो उस पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया है वो गलत है, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, तो उस अवस्था में पति को क्या करना है दोस्तों? उस अवस्था में पति को यह साबित करना पड़ेगा, वो सबूत देने पड़ेंगे, वो गवाह देने पड़ेंगे जो ये साबित कर सके कि उसकी पत्नी लगातार निरंतर किसी के साथ जारता की अवस्था में रह रही है, यानी उसके साथ व्यभिचार कर रही है, तभी उसको भरण पोषण देने से इनकार किया जा सकता है। अन्यथा की स्थिति में पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यहां चलते चलते एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर संतान या माता पिता द्वारा कोई भरण पोषण का आवेदन किया जाता है तो न्यायालय 101% उनके फेवर में भरण पोषण देने का आदेश पारित करेगी दोस्तों। उसमें भरण पोषण देने से न्यायालय इनकार नहीं कर सकती दोस्तों। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों आपके लिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।